हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक द चैनल। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप सभी? होप है कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूं। क्या आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 100 पॉलिटी के क्वेश्चंस की, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आज का ये 10 मिनट का शो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 100 क्वेश्चन जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और आगे भी इन क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना है। तो हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज लेके आए हैं। 10 मिनट का ये शो रहने वाला। वीडियो के अंत तक आपने बने रहना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं जो कि एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज हम 100 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे करवाएंगे और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी आपके लिए लेके आएंगे साथियों। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है साथियों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1947 में, 1949 में, 1950 में या 1952 अक्टूबर में। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है, भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? 1950 में लागू हुआ था और 1949 में इसको अपनाया गया था। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया है? क्वेश्चन एग्जामिनर का पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इसका आंसर भी यहाँ पे ऑप्शन सी है, 26 जनवरी 1950। यानी कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था और ये भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया था। सेम ही क्वेश्चन, एग्जामिनर का पूछने का तरीका आपका अलग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, भारतीय संविधान का निर्माता यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये क्वेश्चंस का इजी लेवल है, धीरे धीरे मॉडरेट और धीरे धीरे हाई लेवल के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है साथियों, संविधान का संरक्षक कौन है? तो साथियों, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, संसद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है, भारत का संघीय ढांचा किस देश से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है यहाँ पे, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है फ्रांस। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। इसका ऑप्शन जो है वो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये कथन सत्य है या गलत है साथियों? तो ये आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सही, कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कौन सा राज्य बताया गया है? तो प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य भारत को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं, तो भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ब्रिटेन से ली गई है। और ब्रिटेन से एक चीज और भी ली गई है, क्या ली गई है? संसदीय प्रणाली जो है वो कहां से ली गई है? वो भी ब्रिटेन से ही ली गई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है साथियों, संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो इनमें से किसको जो है वो संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा अम्बेडकर जी को। ठीक है, अम्बेडकर जी को जो है वो संविधान की आत्मा यहाँ पे कहा गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है आयरलैंड और ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है कनाडा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड इसका सही उत्तर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है साथियों, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं, कितने अनुच्छेद होते हैं और कितनी अनुसूचियां यहाँ पे होती हैं?
एग्जामिनर आपको अलग अलग करके भी पूछ सकता है, वो आपसे भाग भी पूछ सकता है, अनुच्छेद भी पूछ सकता है और अनुसूचियां भी यहाँ पे आपसे अलग अलग पूछी जा सकती हैं। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है साथियों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां यहाँ पे होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपको पता है, मैंने पीछे बता दिया है कि 395 कुल अनुच्छेद हैं हमारे भारतीय संविधान में। साथियों, अगर आपका कोई भी एग्जाम आने वाला है, जैसे कि अभी हाल ही में एसएससी जीडी का एग्जाम यहाँ पे आने वाला है और उसके बाद अप्रैल मई में आपका एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है और भी बहुत सारे एग्जाम अभी चल भी रहे हैं और बहुत से एग्जाम अभी आने भी हैं। तो ऐसी वीडियो को अगर आप एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले देख लेते हैं साथियों, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो पॉलिटी सेक्शन है उसमें मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है साथियों। सेकंड पार्ट भी इसका आएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब आपने कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है कि संविधान सभा का जो गठन है वो किस योजना के तहत हुआ है? जब संविधान सभा का गठन हुआ था साथियों, तो एक कमेटी यहाँ पे, एक मिशन यहाँ पे बनाया गया था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन और उसके तहत यहाँ पे संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको अस्थायी और स्थायी अध्यक्ष दोनों के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। ऑप्शन आप तो राइट आंसर आपका होगा सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है साथियों कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात कर लेते हैं कि संविधान सभा की मसौदा समिति के कुल कितने सदस्य थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कुल 7 सदस्य उस समय पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपको पता है साथियों 1949 में इसको पेश किया गया था। 1950 में आपका इसको जो है वो लागू किया गया और इसकी जो पहली बैठक थी वो साथियों 1946 में हुई थी। 9 दिसंबर 1946, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन बी, अमेरिका से आपके मौलिक अधिकार यहाँ पे लिए गए। हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 टोटल मौलिक अधिकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है कि राज्य में नीति निदेशक तत्व किस भाग में होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है भाग 4 में आपके नीति निदेशक तत्व होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी है? ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। क्योंकि साथियों जब आपका मूल संविधान पूछा जाएगा तब आपका आंसर होगा 8, लेकिन अगर आपका सीधा यहाँ पे पूछा जाता तो इसका राइट आंसर होगा 12। क्योंकि पहले जब संविधान बना था तब हमारी अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी, पीछे हमने क्वेश्चन में पढ़ा। लेकिन जब अभी जो एट प्रेजेंट है तो हमारी अनुसूचियां कितनी है? टोटल 12 है। ठीक है, कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है आपके पास 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी कि 6 हमारे मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात कर लेते हैं, किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 4th। बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से जल्दी सारे 100 के 100 क्वेश्चन को कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। अनुच्छेद 18 में आपका जो है वो इसका आंसर होगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत होता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात कर लेते हैं। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य यहाँ पे थे? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 389। कुल संविधान सभा में कुल सदस्य यहाँ पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा 368। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 360। 360 में ही आपका वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लगाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 356। आर्टिकल
356 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पे अब कर लेते हैं। नेक्स्ट आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है साथियों तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ये हमारे जो है वो मौलिक अधिकारों में आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख यहाँ पे मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है, संपत्ति का अधिकार अब है, यानी कि संपत्ति का जो अधिकार है साथियों वो पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार यहाँ पे माना जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया, इजी क्वेश्चन है, ये भी हमारे मौलिक अधिकारों में से एक है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा 14 से 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में हुआ है? एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 315। यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 315। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2। भाग क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 324। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, और इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए, आप ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों 280 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग आपका 280 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं तो मौलिक कर्तव्यों की कितनी संख्या है? मौलिक अधिकार आपके कितने हैं? 6 है, और मौलिक कर्तव्यों की यहाँ पे बात की गई है तो टोटल आपके मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 11 हमारे मौलिक कर्तव्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है अगेन, अनुच्छेद 21A आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, किससे संबंधित है? जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार 21A में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस आपातकाल में होता है? वैसे तो आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं होता, लेकिन आपका मौलिक अधिकारों का निलंबन उस समय होता है, उस आपातकाल में होता है जिसका नाम है यहाँ पे आपका राष्ट्रीय आपातकाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 24 में। बाल श्रम निषेध जो है वो अनुच्छेद 24 में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है कि राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित करता है? अनुच्छेद 352, 356, 360 या फिर सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल इन सभी अनुच्छेदों के तहत घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है, किस संशोधन अधिनियम ने दल बदल पर रोक लगाई और दल बदलुओं को अयोग्य घोषित किया? ठीक है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आपके देख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार, संविधान संशोधन या फिर मौलिक कर्तव्य? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है।
भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहां से शुरू की जा सकती है? ऑप्शन ए है केवल लोकसभा से, ऑप्शन बी है आपके पास केवल राज्यसभा से, ऑप्शन सी है संसद के किसी भी सदन से, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं उसमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्ट 20। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है। शिक्षा जो प्रारंभ में एक राज्य विषय था, किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और उनके क्षेत्रों के नाम सूचीबद्ध करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ गया है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्स्ट इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन हमारा चौथी अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 6 और अध्याय फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली परिकल्पना की गई है? तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। आप इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कौन सा सही नहीं है। नागरिकता संविधान भाग 2 में है, मौलिक अधिकार संविधान भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य संविधान भाग 4A में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 6 में है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका गलत है, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4A में नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। भारत में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कब की गई? किस संविधान संशोधन में की गई? ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इनमें से कौन सा राइट आंसर बन सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 61वां और 1989, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो 368 में जो है वो संशोधन की प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गया शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात कर लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन में ये शब्द जो है वो जोड़ा गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो डी आंसर इसका आपका हो जाएगा 86वां। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 69। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 42वां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 73। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 42वां। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट संशोधन में जोड़ी गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है कि मिनी संविधान संशोधन अधिनियम किसे कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है 7वां, 24वां, 42वां या फिर 44वां। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान संशोधन कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन अब आपके पास आ रहे हैं। तो आजकल के एग्जाम ट्रेंड को देखकर ये क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। संघीय संरचना के लिए राज्य भूमि सुधार कानूनों को इसमें शामिल किया गया ताकि उन्हें संवैधानिक संरक्षण दिया जा सके। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 9वीं अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। भारत के संविधान के तहत आर्थिक योजना एक विषय है, तो आर्थिक योजना जो विषय है वो है साथियों आपका समवर्ती सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल बदल विरोधी अधिनियम के बारे में प्रावधान है? एक क्वेश्चन पहले भी आया था, शायद वो संशोधन से लेकर था या फिर आर्टिकल से रिलेटेड, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10वीं अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तित की गई? 9वीं अनुसूची को जो है वो किस संविधान संशोधन द्वारा चेंज यहाँ पे किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निश्चित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, साथियों यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है 31, 31वां संविधान संशोधन, जिसमें 525 से 545 यहाँ पे सीटें की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ठीक कर लेना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 31, 31वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जो वो जोड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में शामिल नहीं है? बैंकिंग आपका आता है, इंश्योरेंस आपका आता है और जनगणना भी आपका आता है, लेकिन जो नहीं आता है वो है आपका यहाँ पे गैस, गैस इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि समवर्ती सूची के अधीन है? मतलब कि समवर्ती सूची के अंतर्गत यहाँ पे आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या निरंतर और परिवार नियोजन इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? पुलिस विषय नहीं है, आपराधिक मामले इसका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि रेडियो और टेलीविजन भी नहीं है और विदेशी मामले भी यहाँ पे नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका आपराधिक मामले, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं, कितने आइडल हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 है। कौन कौन से हैं? संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का क्या अर्थ है? न्याय शब्द का जो अर्थ है साथियों वो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सारे जो है वो आपके न्याय में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार, धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर शिक्षा का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक उपचार जो है वो अनुच्छेद 32 में यहाँ पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। अनुच्छेद 44 यानी कि 44 में क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में ये दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पे आपके पास धन विधेयक, ऑप्शन बी है संविधान संशोधन और ऑप्शन सी है राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी है आपके पास राज्यपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो ये हो जाएगा धन विधेयक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। भारत का मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे बनता है साथियों वो है 124। अनुच्छेद 124 जो है वो आपके मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? आर्टिकल 148 किससे संबंधित है? तो कैग से रिलेटेड ये 148 आर्टिकल यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है। अनुच्छेद 300A किससे जुड़ा हुआ है?
और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आता है, भारत में द्विसदनीय संसद है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या हो सकता है साथियों? दो सदन, या फिर दो राज्य, या फिर दो राष्ट्रपति, या फिर दो संविधान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो सदन। द्विसदन का अर्थ होता है दो सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है साथियों कि लोकसभा में धन विधेयक कौन पेश करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री धन विधेयक पेश करता है। इस क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है, संविधान में हम भारत के लोग शब्द किस भाग में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए कि भाग 3 में हमारा जो है वो मौलिक अधिकार यहाँ पे आते हैं, और टोटल कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है कि नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 74, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में आती है? तो इसका जो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर है 44। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं बाल श्रम, मानव तस्करी, या फिर धर्म, या फिर संपत्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव तस्करी व बेगार निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, भाषाएं, दल बदल, वेतन, या फिर पंचायत। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है आपके पास पंचायत, ऑप्शन बी है आपके पास नगर पालिका, ऑप्शन सी है आपके पास दल बदल, और ऑप्शन डी है आपके पास वेतन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो काफी समय पहले ये न्यूज में भी था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा J&K। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है, दिल्ली को एनसीटी किस संविधान संशोधन में बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 69। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है, मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो पहले भी ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। साथियों, आपको कंटेंट कैसा लगा और आपको क्वेश्चन कैसे लगे? सारे के सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम रेलिवेंट लिए हुए हैं, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में पॉलिटी सेक्शन के लिए इन 2 वीडियो में सारा कवर हो जाएगा। एक ये फर्स्ट पार्ट था साथियों, और सेकंड पार्ट इसका आने वाला है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने सभी दोस्तों को साथ वीडियो को शेयर करना, और सेकंड पार्ट के लिए कमेंट जरूर करना साथियों। धन्यवाद।